नमस्कार, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज हम लोग क्लास 10 की जो एनसीईआरटी और सीबीएसई पैटर्न के आधार पर जो बुक है उसका हम लोग प्रश्नावली 1.3 को समझने की कोशिश करेंगे और इतनी अच्छी तरह से समझेंगे कि कमज़ोर से भी कमज़ोर विद्यार्थियों को समझ में आए और जो तेज विद्यार्थी हैं उनको एकदम डीप नॉलेज हो। ठीक है, मेरा पढ़ाने का मेन मकसद ये है कि जो भी कमज़ोर विद्यार्थी हों उनको समझ में आए। ठीक है, और जो तेज विद्यार्थी हों उनको और डीप नॉलेज हो जाए, ताकि उसको आगे करियर वाला जो एग्ज़ाम है उसमें कभी दिक्कत ना हो। इतना अच्छी तरह से समझा के मैं बताऊंगा। ठीक है, एक एक शब्द को इतनी अच्छी तरह से समझेंगे कि लाइफ में अभी कभी आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, समझने वाला ये टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ड क्या आ गया, अपरिमेय संख्या। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो चलिए समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, पी बाई क्यू के रूप में हो जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। आप इतना ही आपके समझे होंगे कि कंडीशन इतना ही है। अगर बताइए कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि √2/1 लिख दें, अगर कोई भी चीज़ है तो अगर पी बाई क्यू के रूप में, तो ये भी तो है, तो क्या हो गया, ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो इसीलिए हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जो अंतर है उसको समझना बहुत जरूरी है। समझ गए ना? तो आइए उसको समझते हैं, क्या मेन अंतर है। देखिए, परिमेय संख्या में एक तो ये कंडीशन हो गया कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, देखिए पहला कंडीशन क्या हो गया, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि उसका जो वैल्यू है, वैल्यू क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ठीक है, शांत हो तो भी वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जैसे क्या हो जाएगा, 5/2 हो गया तो ये हो जाएगा क्या, 2.5। इसके बाद आगे कटेगा नहीं, इसके बाद आगे जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू शांत हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा चीज है कि अगर शांत ना हो, अगर शांत ना हो, अगर क्या है, अगर शांत नहीं भी है तो क्या, शांत नहीं भी है तो क्या होना चाहिए, तो रिकरिंग होना चाहिए। अब इसका भी मतलब आपको समझाता हूँ, रिकरिंग होना चाहिए। क्यों क्यों रिकरिंग होना चाहिए, ये क्या मतलब होता है इसका, ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका जो वैल्यू है 3.3333, ये क्या हो जाएगा, रिकरिंग है ना। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 के ऊपर बार कर सकते हैं। ये बार बार आ रहा है तो बार कर दिए, यानी रिकरिंग है। तो रिकरिंग है इसका वैल्यू, तो भी ये क्या है, परिमेय संख्या है। अशांत भी हो और क्या हो, रिकरिंग ना हो के नन रिकरिंग हो, तो वो क्या हो जाता है, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे जो पाई है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, 3.1415926535। हमेशा ये क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसमें आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग जब ये नहीं कर सकते हैं तो ये क्या हो जाता है, नन रिकरिंग होता है। नन रिकरिंग होता है, तो नन रिकरिंग जब होता है तो ये क्या हो जाती है, परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो परिमेय में अपरिमेय में यही अंतर है कि दशमलव प्रसार जो है वो क्या होना चाहिए, या तो शांत हो, नहीं तो अगर अशांत तो भी है तो क्या होना चाहिए, रिकरिंग होना चाहिए। लेकिन अशांत के साथ साथ नन रिकरिंग है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ गए, तीन कंडीशन ये हो गए। अब चौथा कंडीशन देखिए, चौथा कंडीशन क्या है कि P और Q क्या होना चाहिए, Q एक को को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब ये क्या है, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होना चाहिए। क्यों,
अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि दोनों का जो HCF है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर HCF 1 से ज़्यादा आ जाता है तो क्या हो जाता है? को प्राइम नंबर, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में सह अभाज्य। सह अभाज्य, अभाज्य इसका मतलब है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। अगर इसका दोनों का HCF 1 नहीं आता है, कुछ और आ जाता है, तो क्या हो जाता है? सह अभाज्य संख्या नहीं होता है। अगर सह अभाज्य संख्या नहीं होगा तो क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 10 और 3 है, 10 और 3 में क्या सह अभाज्य है कि नहीं? HCF इनका क्या हो जाएगा? 1 होगा, तो ये क्या हो जाता है? परिमेय संख्या हो जाता है। या ले लेते हैं 5/3 कर दिए, तो इसका भी HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जब 1 हो जाता है HCF, तो वो क्या हो जाता है? परिमेय संख्या होता है। तो P और Q क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। सह अभाज्य संख्या, इसको आपको मैं इसलिए बताया कि जो ये सिद्ध करेंगे ना, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो परिमेय संख्या के कितने हमारे कंडीशन हो गए? 4 कंडीशन हो गए। ठीक है, तो चारों कंडीशन को अगर फुलफिल करता है, चारों कंडीशन को अगर वो मानता है तो वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अगर नहीं मानता है, ये वाला जो केस आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, इस केस को नहीं मानेगा, ठीक है, इस सब को माने लेकिन इसको नहीं मानेगा, तो क्या हो जाएगा? हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ गए ना? तो ये हमें जानना बहुत जरूरी था कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या के क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी था। तब जाके इसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। समझ गए ना? अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो एक स्पेशली मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का वीडियो बनाया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझा दिए, तो मुझे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जानी चाहिए। और कोई ज़्यादा इसमें डिटेल तो है नहीं, सब जानते ही हैं आप, ये 9th क्लास में पढ़ाया जा चुका है, फिर भी आपको एक बार समझा दें। ठीक है, तो चलिए, जब ये पता चल गया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, तो अब आसानी से हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसके लिए क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो √5 क्या है? एक परिमेय संख्या नहीं है, ये प्रूफ करना है। जैसे ही ये परिमेय संख्या नहीं है प्रूफ करेंगे, तो क्या लिख देंगे हम? एक परिमेय संख्या है। इसी तरह √2 को भी कर सकते हैं, √5 को भी कर सकते हैं, √3 को भी कर सकते हैं, √7 को भी कर सकते हैं, किसी को भी आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका यही है। तो क्या लिखेंगे? माना कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय प्रूफ करना है, लेकिन मानेंगे क्या कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये चीज हम गलत, अपने आप को गलत साबित कर लेंगे। देखिए कैसे। तो √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? A/B हो जाएगा, P/Q हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। जहाँ ये जो है हमारा हर जो है डिनोमिनेटर है, वो क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। यही हमें परिमेय संख्या का परिभाषा बताया गया ना। और क्या बताया गया है कि ए और बी का HCF 1 होना चाहिए, है ना? तो क्या हो जाता है? हमारा परिमेय संख्या हो जाता है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने के। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और A/B का भी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A² / B² हो जाएगा, है ना। जब स्क्वायर होल स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर होगा और बी पर भी स्क्वायर। जब भी होल पर स्क्वायर होता है ना, होल का मतलब उसके घर पर ही स्क्वायर है, तो सभी पर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कैसे होता है कि किसी कोई संकट है, वो पूरे घर पे है, तो हर आदमी के ऊपर संकट है, इसके ऊपर भी संकट है, इसके ऊपर भी संकट है, सेम इसी तरह है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि B² को इधर भेज देंगे और 5 को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो B² इक्वल टू क्या हो जाएगा? A² / 5 नहीं हो जाएगा? हो जाता है ना।
इतना तो जानते ही है ना, बी स्क्वायर जब इधर जाएगा और 5 इधर आ जाता है, ऐसे ही होता है ना। अब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, ए स्क्वायर बाई 5। जब ए स्क्वायर बाई 5 आ गया, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थात अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात ए स्क्वायर 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है। क्यों विभाजित है भाई, कितनी बार में विभाजित है, तो बी स्क्वायर बार में विभाजित है, तभी तो है। अगर हम ए स्क्वायर में 5 से भाग देंगे तो भागफल का हमारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये ए स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, कितनी बार में, बी स्क्वायर बार में, है ना। इतना तक आप समझ गए। अब क्या करेंगे हम कि अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, लिखेंगे अतः अतः ए भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ वाला चीज आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 9 स्क्वायर है ना, ये क्या है, डिवाइड है 3 से, है ना। 9 स्क्वायर 3 से डिवाइड हो जाएगा आराम से। तो क्या 9 3 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा 3 बार में। इसी तरह यहाँ लिखा है, अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा, है ना। लेकिन कितनी बार में होगा हमें नहीं पता है। माना कि ए 5 से, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए बाई 5 लिख सकते हैं, विभाजित है कितनी बार में, के बार में। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा, है ना। अब फिर क्या कर लेते हैं हम लोग, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, ठीक है। दोनों दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5k स्क्वायर हो जाएगा ना, है। अब देखिए, अब ए स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। यहीं पर क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। तो आप क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने को, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर आ गया। के क्यों लिया, क्योंकि ये के बार में विभाजित हो रहा है, कौन, ए, है ना। ऐसे हो गया, तो दोनों तरफ वर्ग किए तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर के जगह पर क्या लिख दिए, 5b स्क्वायर लिख दीजिए। 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखिए, ये हो जाएगा 25k स्क्वायर हो जाएगा ना। अब 5 ये क्या कर देगा, काट देगा 5 बार में, है ना। इसको मिटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना कि बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर हो गया ना। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, के स्क्वायर हो गया ना। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा कि बी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित, है ना। अर्थात 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 क्या है, बी स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है। कितनी बार में विभाजित है भाई, तो ये है के स्क्वायर बार में, है ना, विभाजित है। अर्थात ये लिख दीजिए। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः अतः बी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अभी आपको समझाया था ना, विभाजित होगा। अब इतना अगर आप समझ में आ गया है कि अब ए भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। ए भी 5 से विभाजित होगा और बी भी 5 से विभाजित होगा। तो क्या लिखेंगे आप, कथन 1 और 2 से, कथन
1 और 2 से A और B दोनों ही क्या है, 5 से विभाजित है। जब A और B दोनों 5 से विभाजित है तो ये बताइए कि दोनों का HCF 5 होगा कि नहीं। HCF क्या होता है, यही तो होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, मतलब A को भी विभाजित कर दे, B को भी विभाजित कर दे, तो A और B का HCF क्या हो जाएगा, A और B का HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। जब HCF 5 हो गया और यहाँ पर HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हम जो माने थे वो क्या है, हमारा गलत है ना। HCF अगर 1 होना चाहिए क्योंकि A और B क्या है, सहभाज्य संख्या है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि A और B सहभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अर्थात सह अभाज्य संख्या है और उनका और क्या लिख देंगे आप, उनका HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, जहां B नॉट इक्वल टू 0 ये तो सब लोग जानते ही हैं, तो क्या लिखेंगे, A और B क्या है, सह अभाज्य संख्या है, और जब सह अभाज्य संख्या है तो उनका HCF 1 होना चाहिए। जब HCF 1 नहीं है आता है तो इसका मतलब सह अभाज्य संख्या नहीं है, और जब सह अभाज्य संख्या नहीं है तो A और B क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो चूंकि A और B सह अभाज्य संख्या नहीं है, अतः A बाई B क्या हो जाएगा, A बाई B क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या हम लोग सीखे कि सबसे पहले क्या मानना है, कि माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको हमें गलत साबित कर देना है। कैसे गलत साबित होगा, इसके लिए परिमेय संख्या का प्रॉपर्टी क्या बताया था आपको, परिमेय संख्या में क्या होना चाहिए, कि A और B क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, और सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, HCF उनका 1 होना चाहिए, है ना। तो यही चीज हम 1 नहीं उनका HCF ला के क्या ला देंगे, कोई और संख्या ला के देंगे। जैसे ही कोई और ला देंगे इसका मतलब कि ये मानना हमारा गलत है, और जैसे ही मानना गलत हुआ तो ये क्या हो गया, A√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे ही √2 हो जाएगा, ऐसे ही √3 हो जाएगा, ऐसे ही रूट कोई भी 7 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो मान लेंगे क्या, दोनों तरफ इसका वर्क करने पे, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 5 रूट हट जाएगा, A² बाई B² हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो B² इक्वल टू A² बाई 5 हो जाएगा, और A² इक्वल टू 5B² हो जाएगा। दो चीज यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अर्थात A² इतना जब है तो इसका मतलब क्या है, 5 से डिवाइड है, तभी कितनी बार में है, तो B² बार में है। अतः ए भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। क्यों होगा वो मैं बता ही दिया हूँ। तो माना कि A/5 इक्वल टू क्या है, K है। कितनी बार में विभाजित है ये हमें नहीं पता था, इसीलिए हमने K मान लिया। अब फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 5K हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर लेंगे, दोनों तरफ फिर वर्क करेंगे। तो ये वर्क क्यों कर रहे हैं, इसलिए वर्क कर रहे हैं कि हमें तो मान जो प्राप्त हुआ है B² और A² के रूप में मिला हुआ है ना। तो हमें स्क्वायर के रूप में करेंगे तभी जाके वो हमें सही से पता चलेगा। तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A इक्वल टू 5K, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करेंगे फिर से। A² इक्वल टू 5K² हो जाएगा, 5 कट जाएगा तो ये 5 टाइम्स में, तो B² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5K² हो जाएगा ना।
अब बी स्क्वायर इक्वल टू 5k² हो गया, तो 5 को इधर भेज देंगे तो ये k² हो गया। तो अब इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर जो है 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। कितनी बार में विभाजित होगा, k² बार में होगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि बी भी 5 से विभाजित होगा। जब बी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो बी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा ही, है ना। तो इसको हम कथन 2 मान लेंगे, इसको कथन 1 मान लेंगे। तो कथन 1 और 2 से ए और बी दोनों ही 5 से विभाजित है। इसका मतलब कि ए और बी का एचसीएफ क्या है, 5 है ना। जबकि क्या है, असहअभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यहाँ आ गया 5, इसका मतलब क्या होगा, इसलिए क्या होगा, ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब कि हम जो माने हुए थे वो गलत है। यानी ए बाई बी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है, यानी ए और बी का मतलब क्या है, √5। √5 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही आपको लिख के आ जाना है बच्चों, ठीक है। आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। ऐसे ही √5 हो जाएगा, हो गया तो √7 भी हो जाएगा। जो भी प्राइम नंबर होते हैं ना, जो भी अभाज्य संख्या होते हैं, उनका अगर रूट में करेंगे तो उसका जो वैल्यू है क्या आएगा, और एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे ही इसको एक एक स्टेप समझ के इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं, बस खाली थ्योरी है। थ्योरी यही है कि √5 को हमें परिमेय मान के आपने आपको गलत सिद्ध कर देना है। गलत सिद्ध कैसे करना है कि परिमेय है तो दोनों का ए और बी का एचसीएफ जो है 1 होना चाहिए, लेकिन हमें 5 ला देना है एचसीएफ। जैसे ही 5 आ गया, इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है भाई, अपरिमेय है, बस इतना ही है, बस, ठीक है। इतना ये अगर कर लेंगे तो ये पक्का मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अगर पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। आगे वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको एक दो बार और देख लेंगे तो आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय अपरिमेय संख्या में कोई भी रूट वाला आ गया ना, जो प्राइम नंबर अगर रूट में है, √5, √2, √3, √7, √11, √13, √19, कोई भी है, ठीक है। अगर वो प्लस में भी आएगा तो भी क्या हो जाएगा, किसी के साथ आएगा तो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, माइनस होके आएगा तो भी अपरिमेय संख्या होगा, प्लस होके आएगा तो भी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। या किसी से मल्टीप्लाई होके आएगा तो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। खाली √5 से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि √5 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है ना। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे हम लोग √5 को क्या किए थे कि मान लिए थे कि अपरिमेय नहीं है, परिमेय है, इसी तरह इसको भी क्या मान लेंगे कि अपरिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, परिमेय है। और बाद में हम क्या करेंगे कि अपना मानना गलत साबित कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि आपको तो बता ही दिया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, उतना तक तो आपको लेके चलना है, ठीक है। उतना तक सेम ही आप लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे कि 3 + 2√5 इक्वल टू क्या मान लिया, a/b, ठीक है। माना कि 3 + 2√5 इक्वल टू a/b, जहाँ जहाँ b जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 और a और b क्या है, a और b एक पूर्णांक है, ठीक है। क्या है, पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक है तो आप जानते ही हैं, तो 3 + 2√5 इक्वल टू a/b है, तो क्या हो जाएगा, 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√5 इक्वल टू हो जाएगा a/b - 3 हो जाएगा ना। जब इतना बराबर a/b - 3 हो गया तो √5 भी क्या हो जाएगा, a/b - 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो, है ना। तो a और b क्या है, एक पूर्णांक है। तो जब a और b पूर्णांक है तो ये टोटल भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा।
अब देखिए जब इतना हो गया तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या कि चूंकि a बाई बी बाई -3/2 भी क्या हो जाएगा, भी एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा और क्या है, और √5 क्या हो जाएगा, एक √5 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, है ना। परंतु हम लोग क्या सिद्ध कर दिए हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि क्या लिखेंगे, जो कि गलत है, जो कि गलत है या विरोधाभास है, या हम मेरा मानना गलत है, जो कि गलत है, ठीक है। अतः अतः क्या हो जाएगा, ये 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इतना उसमें और जोड़ देना है, ठीक है। अपरिमेय 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, बस इतना सा जोड़ के आपको आंसर दे देना है, ठीक है। सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। और उसके बाद क्या मान लेना है, इसको a/b मान लेना है, ठीक है। a/b जब मान लेंगे तो √5 इक्वल टू हो जाएगा a/b - 3/2 हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक होगा। क्यों पूर्णांक होगा कि a और b पूर्णांक है, तो ये भी एक पूर्णांक होगा, और √5 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, जो कि गलत है। तो अतः 3 + 2√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। बस इतना सा कर देना है, ठीक है। इतना सा और नीचे लिख देंगे तो आपका ये वाला भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप क्या लिख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है आपके 3 नंबर में, वो भी इसी तरह आपने आंसर लिख सकते हैं। खाली आपको क्या प्रूफ करना है कि जो रूट वाला है वो क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा आपको प्रूफ करना होगा पहले, उसके बाद ये ऐड करना होगा, इसी तरह ऐड करना होगा, ठीक है।